सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको शगुन शास्त्र, वास्तु शास्त्र की एक बहुत ही खास जानकारी दे रहा हूँ। 2 से 3 टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। अगर इनको यदि आप फॉलो करते हैं, एक टिप्स है जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ति कर सकता है, और जो 2 टिप्स मैं आपको दूंगा, अगर इनको यदि आपने रोज फॉलो करना शुरू कर दिया, 75 से 85% तक आपकी बिना कोई रेमेडी किए आपकी सारी परेशानियों का आपको सोल्यूशन मिलने लगेगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे उपाय शास्त्रों में लिखे गए हैं, दिए गए हैं। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आज की जनरेशन जो पुराने जो नियम थे उनको हमने फॉलो करना बंद कर दिया है। आधे से ज्यादा परेशानी कुछ टिप्स रहते हैं जिन्हें हम फॉलो नहीं करते, इसलिए आती है क्योंकि वास्तु की अगर एनर्जी अनबैलेंस होती है तो समझ लीजिए कि लाइफ की एनर्जी भी अनबैलेंस हो जाती है। हम जिस घर में रहते हैं वो घर हमारा ब्रह्मांड होता है, हमारा यूनिवर्स होता है। उसकी एनर्जी को यदि बैलेंस कर लिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का अंत अपने आप मिल जाता है। तो पहला आपको दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ, गुरुवार से आप स्टार्ट करें। गुरुवार से आपको ये शुरू करना है और संध्या समय डेली करें। आपका जो मेन दरवाजा जो होता है दोस्तों, एक खास बात आप लोगों को बता दूं कि कभी भी आपका जो मुख्य दरवाजा होता है, काफी लोगों को मैंने देखा है कि उसको पैर से खोल देते हैं या पैर मार देते हैं। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपका मेन दरवाजा जो होता है, वहां का जो मेन चौखट होती है, वहां बीचों बीच आपकी कुल देवी का वास होता है। आपने प्राचीन काल के लोगों को देखा होगा, आज भी ये नियम परंपरा चालू है कि दहलीज को थोड़ा सा ऊंची रखा जाता है ताकि उसमें पैर ना रखा जाए, क्योंकि वो स्थान आपकी कुल देवी का होता है। तो कोशिश करें कि कभी भी अपने जो मेन चौखट उस दहलीज होती है उसमें पैर न रखें। अगर आप पैर रखते हैं तो आप कुल देवी का अपमान कर रहे होते हैं। तो एक नियम बना लें कि कभी भी मुख्य दरवाजा होता है उसमें ना तो पैर मारें, और हाँ, सुबह शाम जब भी, मतलब कि दिन में सिर्फ 2 बार जो मुख्य दरवाजा होता है उसको झुक करके और 2 बार उसको प्रणाम करें, क्योंकि मुख्य दरवाजा आपकी कुल देवी का होता है। ये तो हो गया पहला टिप्स। अब दूसरा, आपकी जो मेन जो दहलीज होती है वहां पर आपको क्या करना है कि जब भी अगर हो तो एक बार झुक करके निकले, सिर झुका करके निकले। आपने देखा होगा पहले, अभी भी ये चल रहा है कि दहलीज क्या ऊंची होती थी और मेन दरवाजा थोड़ा सा छोटा होता था ताकि लोग झुक करके निकले, क्योंकि ये करने से आपकी कुल देवी प्रसन्न होती है। कुल देवी का प्रसन्न होना मतलब कि बाहर की कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी तंत्र मंत्र किया कराया, टोना टोटका, कोई ग्रह दोष, वास्तु दोष, ये सब आप पे अटैक नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये 2 चीज आप हमेशा करें कि थोड़े से चावल ले लें, सुबह में मेन दहलीज में छिड़क दें, और फिर संध्या समय गोधूली वेला में थोड़े से चावल मेन जो आपका दरवाजा होता है वहां पर छिड़क दें। दूसरे दिन को साफ करके और कहीं ऐसी जगह डाल दें, गमले वगैरह में, क्यारी वगैरह में, किसी का पैर ना पड़े। ये छोटे से टिप्स दोस्तों यदि आप फॉलो करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ के योग बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। अब दूसरा जो बता रहा हूं, ये आपको आपके पैर के पंजों से करना है, ठीक है। जब आप चाहे तो जब भी आपको समय मिले, मतलब हमेशा करते रहे, नहीं तो कम से कम 3 बार ये जरूर करें। और जब पहली बार दिन में जब दहलीज सोकर के उठते हैं, पहली बार जब दहलीज पार करते हैं, तो मन में ये इंटेंशन रख करके, अपने मन में विचार रख करके कि आपकी क्या परेशानी है जो आपकी लाइफ से चली जाए। कर्ज की समस्या है या फिर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, तो मन में ये विचार करें कि आपकी ये आर्थिक संकट जो चल रहे हैं, कर्ज की समस्या जो चल रही है, ये आपकी दूर हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पैर की जो 5 उंगलियां होती हैं, इसको जब आप पार करते हैं, दहलीज पार करेंगे, तो सिर्फ एड़ी आपको नहीं रखनी है, 5 उंगलियों को, सीधे पैर की 5 उंगलियों को आपको बाहर रखना है और एड़ी टच नहीं करना है आपको। पहले अपने सीधापन 5 उंगलियां अपने पैर, 5 उंगली के बल खड़े हो गए। दूसरा पैर जब आप रख देते हैं तो उसके बाद जब तीसरी आप कदम बढ़ाते हैं तब आपको पूरा पैर रखना है। और जब ये प्रयोग दोस्तों अगर आप कम से कम दिन भर में 3-4 बार करते रहते हैं तो आपको 7 या 11 दिन में इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। ये प्रयोग दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक है, आप करके देखिए इसको। और तीसरा दोस्तों, ये दरवाजे का तो मैंने आपको बता दिया है कि दरवाजे को हमेशा पैर चरण छूते रहें, है ना, सुबह शाम पैर पड़ें और दहलीज में कभी पैर न रखें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो शगुन शास्त्र में कही गई है कि आपका जो मुख्य दरवाजा होता है, माता लक्ष्मी 3 समय में आपके घर में प्रवेश करती हैं। पहला तो हो गया सुबह का समय, दूसरा हो गया दोपहर का समय, और तीसरा हो गया संध्या समय। तो आप एक काम करें
एक तो सुबह उठ के जब भी आप सुबह उठते हैं तो नहा धो करके, और जो आपका गौमूत्र होता है, अगर गौमूत्र मिल जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो गुलाब जल ये अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर छिड़कें। दूसरा, दोपहर के समय गुलाब जल छिड़के या गुलाब का इत्र या गौमूत्र। और तीसरा, संध्या समय गोधूली बेला पे। अगर ये नित्य प्रति आप करते हैं तो माता लक्ष्मी का तीव्र आकर्षण होता है। माता लक्ष्मी इन 3 समय में आपके घर में धन की वर्षा करने लगती है। धन की वर्षा करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आसमान से पैसा नहीं गिरता है, ठीक है, आप जो भी कमाई कर रहे हैं उसी में आपकी इनकम जनरेट होने लगती है। और हमेशा कोशिश करें कि काफी लोगों को मैंने देखा हुआ कि घर का मुख्य दरवाजा जो होता है वहां पर जूते चप्पल हमेशा बने रहते हैं। तो कभी भी दोस्तों भूल करके भी बाहर से भी आप अंदर आते हैं तो काफी लोग क्या करते हैं कि सीधे जूते चप्पल मेन दरवाजे के सामने उतार देते हैं। तो कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी है, थोड़ा साइड में उतारें। और अंदर का, अब ठंड के मौसम में क्या होता है कि काफी लोग अंदर भी जूते चप्पल पहनते हैं, है ना। तो अंदर की जो चप्पल होते हैं, जूते होते हैं, उनको अंदर रखें और बाहर के बाहर रखें। बाहर से कोई भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है या कोई भी आपके फ्रेंड्स आते हैं तो उनके जूते चप्पल भी अपनी थोड़ा सा परंपरा बता दें कि हमारे घर में ऐसी ये सब विधि विधान चलता है। तो घर के मेन दरवाजे में कभी भी किसी को भी सामने अपने मेन चौखट के जूते चप्पल ना उतारने दें। इससे बहुत सारी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर एंटर कर जाती है। तो मेन एंट्रेंस में हमेशा ध्यान रखें कि जूते चप्पल कभी भी आपको नहीं उतारने, ना बाहर वालों के ना अपने घर वालों के। इन चीजों को यदि आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो बहुत सारी परेशानियों का दोस्तों आपको खुद ही सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। और एक विशेष बात दोस्तों कि यदि आप लोग कुंडली अपनी विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या बर्थ चार्ट आपका कंफर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आप 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी हेल्प की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी। और एक विशेष बात दोस्तों कि राहु को अपने बर्थ चार्ट में बैलेंस कर लेना मतलब 95% तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाना। अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा सब कुछ आने लगता है। कर्ज की समस्या समाप्त हो जाती है। और जो लोग सट्टा, लॉटरी या फिर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए राहु की ये विशेष पूजा बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। शाबर मंत्रों के द्वारा 18 दिन की ये विशेष पूजा की जाती है। शाबर मंत्र बहुत ही दुर्लभ होते हैं, नागपंथियों द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये पूजा दोस्तों, ये यदि बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। और 18 दिन में दोस्तों आपको इसका अमेजिंग चेंजेस नजर आएगा। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्हें पूजा करवाई है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो राहु को बैलेंस करने के लिए आपके बर्थ चार्ट में आपका नाम, माता पिता का नाम, दादाजी का नाम, और आपके बर्थ चार्ट में राहु को बैलेंस करने के लिए संकल्प द्वारा बैलेंस कर दिया जाता है। ये विशेष पूजा 18 दिन की होती है। अगर बुकिंग करानी है तो आप इसको व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ सब लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए। शेयर करने में कोई आपका पैसा तो लगना नहीं है। जितने लोगों को शेयर करेंगे, जितने लोगों को लाभ मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर करिए। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो अपने अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।